नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर परफेक्ट आर्क में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 1 नवंबर है। पहले तो आप सभी को 1 नवंबर की बहुत बहुत बधाइयाँ कि इसी दिन हमारे हरियाणा का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर छूट चुका है, बच्चे पेपर देकर बाहर निकल आए हैं। हम आप लोगों के लिए पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखें क्योंकि बहुत ही जेन्युइन वीडियो होने वाली है। हर एक शिफ्ट के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि एचएसएससी अपनी नेक्स्ट शिफ्ट में भी पहली शिफ्ट से प्रश्न उठाकर देती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी एचएसएससी से रिलेटेड नोटिस होगा सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। जिस भी भाई का आगे का पेपर है, हम यही दुआ करते हैं उनका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम हमारी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या आया हुआ है इसकी हम बात कर लेते हैं कि आईटी अधिनियम की धारा 66 के किससे संबंधित है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा साइबर स्ट्रिकिंग। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, सीधी रेखाओं की संख्या इसमें जो बी ऑप्शन है 19 वो होगा। ऐसी दो संख्याएं हैं कि पहले के दुगने और दूसरी के 3 गुना का योग 18 है, जबकि पहले के 3 गुना और दूसरे के दुगना का योग 17 है। तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या 8 होगी। एजीपी का मतलब क्या है दोस्तों? एजीपी का मतलब है एडवांस्ड ग्राफिक पोर्ट। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जिस भाई ने भेजे हैं उसी के अनुसार मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। आप प्रश्न चेक कर लीजिए। यदि किसी में आपको डाउट है तो आप गूगल से उसकी सहायता ले सकते हैं, गूगल से उसको देख सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लीजिए। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्षा की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? जैसे कि भाई भूटान की संधि हुई, फलाने की संधि हुई, तो ये संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? इसका उत्तर है 1918। यदि एक लंबवतीय बेलन के ऊंचाई के समान रखते हुए आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो घटे हुए बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन से अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 1:8। SVEEP का मतलब है, इसका आंसर होगा सिस्मेटिक वोटर्स एनरोलमेंट एंड इलेक्ट्रोल पार्टिफिकेशन। चलिए अब हम हिंदी भाषा की बात कर लेते हैं। दोस्तों, हरियाणा जी की बहुत कम देखने को मिल रही है। बस 5 से 7% भी नहीं, 1 या 2% ही देखने को मिल रहे हैं। जब भी कहा जा रहा है कि हरियाणा जी की शहीद हो गई है, उसका तो कत्ल कर दिया गया है। हिंदी भाषा के 5% देखने को मिले हैं और वैसे ही इंग्लिश भाषा के भी 5% देखने को मिले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े तो पदों के ऐसे व्यक्तित्व समूह को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो कहते हैं। दोस्तों, इसको भाव कहते हैं। इसका उत्तर भाव आएगा। जो पहले न पढ़ा गया हो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, जो पहले न पढ़ा गया हो उसे अपठित कहते हैं। अध प्लस में गति इज इक्वल टू में अधोगति संधि का उदाहरण है। दोस्तों, किसका उदाहरण है? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके कहलाती है। दोस्तों, वर्ण कहलाती है, क्योंकि शब्द के भी हम टुकड़े कर सकते हैं और खंड और भाषा सभी के टुकड़े कर सकते हैं, वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कि कोई भी कैक है, गै गैड है, चै। गाय है रंभबाती, बलबलाती, रेंगती, ये ऑप्शन है। इसका आंसर आएगा बी, रंभबाती। दोस्तों, रंभबाती इसका आंसर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक नोटिस सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिलाल रुपये 6.75 प्रति किलोग्राम और 80 किलोग्राम चीनी को 8 रुपये प्रति किलोग्राम 120 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाता है। वह मिश्रण को किस दर पर बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो सके? दोस्तों, इसका आंसर आएगा 8.85 बी ऑप्शन। जब कोई व्यक्ति जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाने के इरादे से झूठे दस्तावेज बनाता है उसे कहते हैं, उसे भाई जालसाजी कहते हैं, क्योंकि जाल के तहत ही वो काम करता है, धोखाधड़ी। इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? दोस्तों, इसका आंसर आएगा PK सिन्हा। ये मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, आप इनको सोल्व कर सकते हैं। पहले का आंसर 1 आएगा, 1 सेंटीमीटर। इसके नेक्स्ट का 0 सेंटीमीटर आएगा। इनको आप देख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि पैच शब्द को CBUDI लिखा जाता है तो बैच को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों, इसका आंसर होगा CBUDI। लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों, इसका आंसर आएगा दोनों कथन 1 और 2 सही है। प्राचीन काल में उर्वरा शब्द का प्रयोग क्या सूचित करने के लिए किया जाता था? दोस्तों, उर्वरा, इसका आंसर होगा अनुपयुक्त मिट्टी, मतलब कि जिसमें हम खेती ना कर सके।
तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू में पी एक्स स्क्वायर माइनस में क्यू इंटू में एक्स प्लस में वन का महत्व समांतर एक्स माइनस वन है। तो दोस्तों आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इसका एलसीएम HCF है। तो क्या आएगा, इसका आंसर होगा पी इज इक्वल टू में 2Q। किसी संख्या टी पर एक कुंडली के साथ जुड़ा बहाव है। तो दोस्तों इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, दोस्तों इसका आंसर होगा 1044। ये मैथ की क्वेश्चन है, आप आराम से इसको, वीडियो को मैं स्लो कर देता हूँ, आप आराम से इसको देख लेना। होमोसेपियंस का संबंध किस परिवार से है, दोस्तों इसका आंसर होगा होमिनिडे। वर्तमान में हरियाणा रेलवे पुलिस के प्रमुख कौन है, दोस्तों इसका आंसर होगा सत्येंद्र कुमार गुप्ता। दी गई उत्तर आकृति में वह आकृति चुनिए जिससे प्रश्न आकृति छुपी है। दोस्तों जिसमें प्रश्न आकृति छुपी है तो आप इसे आराम से देख सकते हैं कि किस आकृति में प्रश्न आकृति छिपी है। दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है, क्योंकि इसका आंसर सीधा डी होगा, क्योंकि डी में ही ये आकृति छिपी हुई है। ब्रेट वुड्स सम्मेलन किस वर्ष में हुआ, दोस्तों 1944 में हुआ ये ब्रेट वुड्स सम्मेलन। इसके बाद बात करें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसके पास था, रिजर्व बैंक के गवर्नर के, दोस्तों इसका आंसर आएगा आरजी पटेल। नोटो कार्ड से उपस्थित होता है, दोस्तों इसका आंसर होगा सी, क्योंकि बी और सी दोनों ऑप्शन सही है, मतलब कि इसका आंसर होगा ए, बी और सी ऑप्शन दोनों सही है। निम्न में से कौन सा लोमेंटेंस का उदाहरण है, दोस्तों इसका आंसर होगा आड़ू। एक तस्वीर में श्याम मदन के बाएं हैं, मेरी जॉर्ज के दाएं हैं, करीमा श्याम और मेरी के बीच में है, कोने पर कौन है, दोस्तों इसका आंसर होगा जॉर्ज। कौन सा राज्य सरकार भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक है, दोस्तों उड़ीसा है, मतलब कि उड़ीसा में जो उसको स्पॉन्सर करता है। सबसे प्रभावशाली आधुनिक वैज्ञानिक में से एक ने इसके बारे में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि लोग स्वयं की भावना कैसे विकसित करें, दोस्तों इसका आंसर होगा जीन पियाजे। आप इसका सही क्रम चुन सकते हैं, इसका आंसर बी होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ब्लैंक को विंडो के शीर्ष के तल में, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कॉलम। अपियोग्रामी किससे सामान्य है, दोस्तों इसका आंसर होगा फ्नर्स। प्रथम रासायनिक जांचकर्ता प्रयोगशाला 1853 में ब्लैंक सरकार द्वारा स्थापित की गई, दोस्तों इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। भारत की सर्वप्रथम वरिष्ठ नागरिकों के लिए अखिल भारतीय हेल्पलाइन नंबर है, दोस्तों इसका आंसर मेरे ख्याल से बी ऑप्शन होगा, और आप इसको चेक कर सकते हैं। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आप लोगों ने, मुझे इतना तो आप पर विश्वास है, नहीं किया है तो यार प्लीज़ कर लो। ब्लैंक एक वर्ल्ड वाइड वेब इंटरफेस, तो दोस्तों इसका आंसर होगा वेब मेल। हाल ही में प्रसन्नता सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स लाने वाला राज्य है, दोस्तों इसका आंसर है केरल, क्योंकि सारे कामों में केरल ही आगे होता है। अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं होती है, अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं कैसी होती है, दोस्तों लगभग होती है समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं। ध्रुवीय सागरों में जलीय स्नानधारियों की एक वसा की मोटी परत होती है जिसे कहा जाता है, दोस्तों इसे फर कहा जाता है, क्योंकि ध्रुवीय प्रदेशों में फर ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रहा ग्रह है, ब्रहा ग्रह का मतलब है कि जो ऊपर वाले आगे वाले चार है वो आंतरिक ग्रह है, और बाहर वाले जो चार ग्रह है वो ब्रहा ग्रह है। तो दोस्तों जो आगे वाले ग्रह हैं उनमें आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो इनको छोड़कर जो ऑप्शन होगा वो होगा, तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। अंतर्राष्ट्रीय चर्चा समूह है जो एक विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस विषय के बारे में एकत्रित करते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। UNEP विश्व से एक प्रदूषक के उन्मूलन की घोषणा की है, उन्होंने अल्जीरिया इसका प्रयोग करने वाले अंतिम देश ने अपनी आपूर्तियां को समाप्त कर दिया है, तो इसका आंसर होगा कोयला, क्योंकि कोयले को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों ये प्रश्न मैथ का है, आप इसे चेक कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई, दोस्तों 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। हरियाणा में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया, दोस्तों 1970 में। चलो एक प्रश्न मिल गया है, इसकी आप दो खा लो, इसकी जो तजात जड़ा लो। 120 पुरुषों के लिए 200 दिनों का प्रावधान था, 5 दिनों के बाद महामारी के कारण 30 पुरुषों की मृत्यु हो गई। अब बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा, तो दोस्तों इसको आप सोल्व कर लीजिए। 1 मिनट वाली सुई 20 मिनट में कितना कोण बनाती है 1 मिनट वाली सुई 20 मिनट में, तो पहले आप 1 मिनट वाली सुई को 20 मिनट की सुई में कितना अंतर बनाती है, तो दोस्तों इसका आंसर लगभग, इसका आंसर होगा 90 डिग्री। 90 नहीं होगा तो इसका आंसर होगा भाई
120 डिग्री, ये बिल्कुल सही कर रखा है। JNS और PBS वाले एक अयस्क में प्रयुक्त अवसाद है दोस्तों, ये केमिस्ट्री का प्रश्न है। PBSCN दृष्टि सागर क्षेत्र के सबके लिए सुरक्षा और वृद्धि से संबंधित है दोस्तों, इसका आंसर होगा भारत और बांग्ला। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कहाँ पर हुई, इसका सेंट एल्जा। दोस्तों आप इन प्रश्नों को चेक कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे दोस्तों। यदि इनमें कुछ एक दो प्रश्न में गड़बड़ी है तो मैं अपनी एक और स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। कुछ प्रश्न इजी भी है और कुछ बहुत मुश्किल भी है। तो भाई HSSC का तो अब नहीं पता क्या कि मारे क्या कर दे, पर ये प्रश्न देख लीजिए कैसा है। नरवरा उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, कलपक्कम आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है, कैग्गा कर्नाटक सही है, काकरापारा गुजरात सही है। तो दोस्तों इसका आंसर आप चेक कर लीजिए क्या आएगा। दोस्तों आज की PDF में बस इतना ही, इतनी PDF थी। आप लोगों ने पूरी PDF चेक कर ली होगी और उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन भी हो। जो भी है मेरी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।